हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और डिटेल के बाद आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल सेशन आते रहते हैं। तो गाइज, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलरली इन चीज़ों से डाउट में आते हैं। तो आज हम कंप्लीट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जो रिलीज होती है किसी भी IITs NITs या PSUs के द्वारा, तो उन सब के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। गाइज, मैं आपको बता दूं, राइट डॉक्यूमेंट अपलोड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये डॉक्यूमेंट मेरा पिछले साल का है तो कैसे अपलोड करूं, ये वाला जो है मेरे को मिला ही नहीं है ग्रेजुएशन का कुछ, तो मैं कैसे अपलोड करूं। तो ये सारे के सारे जो कंफ्यूजन है वो क्लियर करेंगे। और मैं इसके अलावा सारे के सारे एस्पिरेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मैं यहाँ पर एक आपको लिस्ट बना के दे रहा हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपने एक ड्राइव फोल्डर में सेव करके रखो हमेशा के लिए, क्योंकि जब भी कोई रिक्रूटमेंट आता है तो डेफिनेटली ये सब डॉक्यूमेंट की नीड होती है। एक दो डॉक्यूमेंट हो सकता है कभी एक्स्ट्रा जरूरत पड़ जाए, एक दो डॉक्यूमेंट की ना पड़े, बट मोस्ट जो जितने भी PSUs है या जितने भी IITs है उन सब का एनालिसिस करने के बाद आज मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा। उस लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उनको आप एक ड्राइव में या फिर अपने एक लैपटॉप या PC या मोबाइल के किसी फोल्डर में सेव करके रख सकते हैं, जिससे आपको जब भी कोई रिक्रूटमेंट आए तो इमीडिएटली आप फॉर्म फिल कर पाओ, बार बार आपको परेशान होने की जरूरत ना पड़े। तो गाइज, अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम देखें जो IITs में एडमिशन ले रहे होंगे आप में से कई स्टूडेंट्स, तो उनको काफ़ी कन्फ्यूजन होता है डॉक्यूमेंट के लिए। तो मैं आपको बता दूं, एक तो आपको एप्लीकेशन की जो फोटो है वो रखनी है। इसमें आप लेटेस्ट फोटो रखने की कोशिश करो, ऐसा नहीं कि 2-3 साल 4 साल पुरानी हो। कई बार जो होता है वो फोटो जब आप जाते हो तो वो आपको ऑब्जेक्शन भी कर देते हैं। तो आप कोशिश करो कि लेटेस्ट फोटो अपनी रखो और जो भी फोटो आप वहाँ पे मान लो कि किसी फॉर्म को फिल करते हुए वहाँ पे अपलोड करते हो, उसकी आपके पास हार्ड कॉपी भी आपको रखनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो तो वो आपसे हार्ड कॉपी भी मांगते हैं उसी फोटो की। तो आप अपनी जब भी फोटो खिंचवाओ तो उसकी एक सॉफ्ट कॉपी भी अपने पास मेल वगैरह पे स्टोर रखो, अपने फोल्डर बना के रखो। इसके अलावा आप उसकी हार्ड कॉपी भी अपने पास रखिए। इसके अलावा अपने सिग्नेचर जो आप करते हैं, जो भी आपके मार्कशीट्स वगैरह में सिग्नेचर थे जो जनरली आप करते हैं बैंक्स और जितने भी जो आपके हैं, एक कॉमन सिग्नेचर जो है वो आप अपना लिख के रख सकते हैं, सिग्नेचर करके रख सकते हैं एक पेज के ऊपर। और उस सिग्नेचर्स को आप अपनी जो भी एक स्टैंडर्ड साइड में अपने पास रख सकते हैं। उसके अलावा जब भी कोई ऐसा हो कि सिग्नेचर्स कोई पर्टिकुलर IIT जब एडमिशन पोर्टल अपने ओपन करते हैं वहाँ पर वो डायरेक्शन दे देते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर KB के बीच में या इस पिक्सल के बीच में आपका इमेज जो है वो होना चाहिए। तो आप बस उसको जो भी है, गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, उसके मदद से आप इमीडिएटली जो स्टैंडर्ड है उसको चेंज करके और उस स्टैंडर्ड में जो भी नीड है उसमें डाल सकते हैं। तो आप ओरिजिनल वाला जो है वो अपने पास एक स्टोर करके रखिए। 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है इसकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा गाइज, इसकी हार्ड कॉपी भी आप अपने एक फोल्डर बना के अपने पास हमेशा रखिए। कई बार हम लोग अपने घर से दूर जाके कोचिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो दैट्स व्हाई मैं बोलूँगा हार्ड कॉपी रखिए और इसकी एक सॉफ्ट कॉपी भी जो अच्छी इमेजेस के साथ हो उसको स्टोर करके PDF बना के अपने पास रखिए। और जब भी जैसे मान लो कि कई कई बार होता है कि डायरेक्ट फोटो की फॉर्म में ही वो मांग लेते हैं, तो आप उसका स्क्रीनशॉट खींच के उसकी साइज को जो है गूगल की हेल्प से चेंज करके आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जो PDF है तो PDF का साइज भी आप एज पर नीड चेंज करके डाल सकते हैं। 12th की डिप्लोमा की अगर आपने 12th का रखा है तो 12th या फिर डिप्लोमा का रखा है तो डिप्लोमा का जो भी आपकी मार्कशीट्स है सर्टिफिकेट्स है उनको आप रख सकते हैं। UG जो अगर जो स्टूडेंट अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, जैसे मान लो 3rd ईयर 4th ईयर के हैं, तो जितने भी सेमेस्टर्स के आपके रिजल्ट आ चुके हैं, जिनकी फाइनल मार्कशीट आ चुकी है, उन सेमेस्टर्स की मार्कशीट को आप एक PDF बना के अपने पास रख सकते हो। सारी मार्कशीट को मर्ज करके रख लीजिए, अलग अलग आप फोल्डर में रख सकते हो कि ये फर्स्ट सेमेस्टर है, ये सेकंड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है। तो ऐसे आप रख सकते हैं जो भी आपकी UG की जितनी भी है। इसके अलावा मान लो कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको डाउट होगा सर मैं अभी 7th सेमेस्टर में हूँ लेकिन जो मैं रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर रहा हूँ या फिर IITs में अप्लाई कर रहा हूँ तो वहाँ पर मैं अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, तो सर मेरे पास एक सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है। तो जितने की भी अवेलेबल है आपको वो अपलोड कर देना है। कई बार ऐसा होता है कि मान लो कि डॉक्यूमेंट में कोई एरर हो जाता है, जो IITs ने बोला है आपने वो अपलोड नहीं किया, तो वो लोग आपको मेल कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किया तो वो आपको रिजेक्शन कर देंगे आपके एप्लीकेशन का, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको वो मेल कर देंगे कि ये डॉक्यूमेंट इस टाइमलाइन के अंदर अपलोड कर दो, एक चांस आपको मिलता है। ठीक है, तो उसमें आप अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा UG डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स होते हैं, जब तक डिग्री नहीं मिलती है तो जब तक कई सारे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट देते हैं, तो डिग्री की जगह आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट यूज कर देते हैं, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप जब आपकी डिग्री मिल जाए तो आप डिग्री भी वहां पर अपलोड कर सकते हैं। PG अगर आपने किया है तो वो भी अब ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा SC ST OBC NC जनरल EWS PWD कैटेगरी के आप बिलोंग करते हो तो जनरल में जनरली आपको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, लेकिन जनरल में EWS कैटेगरी में आप हो तो आपका लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
है। तो कई सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि सर मैंने जो एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हुआ है सर वो मार्च की 20 मार्च से स्टार्ट हुआ है और 10 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है। अब सर मुझे कौन सा अपलोड करना चाहिए, पिछले साल वाला अपलोड करूं या नया बनवा के अपलोड करूं? तो गाइस उसमें आप दोनों ही कर सकते हो। देखो जनरली 10 to 15 डेज किसी भी सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करने में लग जाता है, एक स्टैंडर्ड टाइम है, जल्दी भी हो सकता है लेट भी हो सकता है। तो उस केस में आप पास्ट वाला यूज कर सकते हो। जैसे मान लो कि अगर आप इस बार 2024 में अप्लाई कर रहे हो तो आप 23-24 फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या फिर जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है वो आप डाल सकते हैं। वहां पर ऐसा नहीं है कि आपको लेटेस्ट बनवाना है, 1 तारीख का वेट करना है, फिर 1 से 10 में आप 2024-25 का बनवाओगे फिर आप अपलोड करोगे। आप पुराना वाला अपलोड कर दो और जब आपको जो जैसे ही 1 अप्रैल आएगा, 1 अप्रैल के बाद आप क्या करेंगे कि नया वाला सर्टिफिकेट बनवा लेंगे और उस नए वाले सर्टिफिकेट्स को अपने पास रख लेंगे, ठीक है। और जब अगर मान लो वहां से मेल आया तो आप नया भी भेज सकते हैं, लेकिन नया वाला एज सुन एज पॉसिबल आप अपने पास बनवा के रख लेंगे जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा गेट स्कोर कार्ड जो है वो भी आपको संभाल के रखना है। मान लो कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो गेट 2023 भी क्लियर किए होंगे, गेट 2022 भी किए होंगे। आप सबको पता है आईआईटीज एनआईटीज में लास्ट 3 ईयर का गेट स्कोर वैलिड होता है, तो पिछले साल का गेट स्कोर का कहीं पे हम रख देते हैं, भूल जाते हैं, तो वो मिलता ही नहीं है। उस केस में अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड नहीं भी है तो आप उन जो मान लो लास्ट ईयर जिसने ऑर्गेनाइज किया था गेट, उनकी वेबसाइट बनी होगी, वो वेबसाइट डिलीट नहीं होती है, वहां जाकर आपको एक पेनल्टी फीस पे करनी होती है, वो फीस को पे करके आप वापस अपना गेट स्कोर कार्ड ले सकते हो। इस साल का गेट स्कोर तो आपका अवेलेबल रहता है, आप ऐसे ही डाउनलोड कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गेट स्कोर कार्ड को भी आप वो जो फोल्डर बनाओ, डॉक्यूमेंट का फोल्डर बना के रखो, उसमें आप एक फोल्डर बना लो गेट स्कोर कार्ड और उसमें सारे गेट स्कोर कार्ड डाल दो, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ भी आपको रखने हैं, पेन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, तो ये 3-4 डॉक्यूमेंट रखिए। तो जब भी आपको नीड हो एक ही डॉक्यूमेंट से काम हो जाता है, लेकिन 3-4 डॉक्यूमेंट आपको संभाल के अपने पास वहां पर रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें गाइस, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो पीएसयूज या कोई भी जो मान लो गेट से ले रहे हैं या विदाउट गेट भी बहुत सारे पीएसयूज आते हैं। तो जनरली अगर हम सबको एनालाइज करेंगे तो ज्यादातर ये जो लिस्ट मैंने आपको बनाई है यही डॉक्यूमेंट होता है। कुछ एक में 2-3 आपको नए डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं, कुछ एक में हो सकता है इनमें से 2 डॉक्यूमेंट मांगे भी ना, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट वाइज, वो रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशंस में हमेशा मेंशन करते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये डॉक्यूमेंट आप अपने डिजिटल फॉर्मेट में भी अपने पास रखो और इनकी हार्ड कॉपी भी अपने पास रखिए। यहाँ पर एप्लीकेशन फोटो सिग्नेचर आप रख सकते हैं, 10th-12th की मार्कशीट जो मैंने बताया उस हिसाब से, यूजी के जितने सेमेस्टर की अवेलेबल है वो आप रख सकते हैं। और जब अपलोड करने का आए तो कई बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर मेरा 7th का नहीं अवेलेबल है, 8th का नहीं अवेलेबल है, अभी आया नहीं है, तो जितना अवेलेबल है उसका पीडीएफ बना के आप अपलोड कर सकते हो। अगर वो आप लोगों से मांग लेंगे, वो डेडलाइन देते हैं, उससे पहले आपको सबमिट करना होता है, तो आपका वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। उसके अलावा गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स वगैरह आपके होने चाहिए। SC/ST जनरल ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे मैंने आपको वहां बताया वैसे होने चाहिए। हाँ, इनकेस अगर आपने किसी इंडस्ट्री में काम किया है या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम किया है, तो आपने मान लो 5 मंथ 6 मंथ 1 ईयर काम किया है, तो उसका आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट मान लो किसी जगह एम्प्लॉयड हो, किसी पर्टिकुलर पैलेस पे वर्क कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर हो गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो कई बार जो है जब आप अप्लाई करते हो एक्सपीरियंस वहाँ पर डालते हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी वहाँ पे डालना होता है, तो एनओसी जो है वो आपको इश्यू हो जाती है। तो ये एनओसी आप बाद में भी बनवा सकते हो, जब आपकी नीड हो तभी आप बनवा सकते हैं, पहले से बनवा के आपको नहीं रखने की नीड है। लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स और एनओसी आपको तब बनवा लेना है जब आपका कोई भी पीएसयू में आप एक्सपीरियंस बेसिस पे कि मान लो आपका 1 ईयर किसी इंडस्ट्री में काम करते हुए हो गया, तो आप 1 ईयर का वहाँ के एचआर वगैरह से बात करके 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। फ्यूचर में आप किसी रिक्रूटमेंट में अप्लाई करो तो उसको यूज कर सकते हैं। या फिर ये वाला जो डोमेन है ये आप थोड़ा बाद में भी अपलोड करेंगे, क्योंकि अभी आपको नीड नहीं होगी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और एनओसी डालने की। ये आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाते हो तो वो आपका टाइम रहता है, उसमें अप्लाई फॉर्म करते हो, फॉर्म भरते हो, उसके बाद बहुत टाइम लगता है। तो जब आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तब आपको इसकी नीड होती है। गाइज जब आप डीवी के लिए जाते हो किसी भी पीएसयूज में या किसी भी आईआईटीज के अंदर भी, आप सबको पता है कि मास्टर्स के एडमिशन जब आप लोगे तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है, तो उस केस में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी भी अपने पास रखनी होती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा यार, एटलीस्ट ये डॉक्यूमेंट आप अपने पास हमेशा रखो, हार्ड कॉपी रखो, सॉफ्ट कॉपी अपने अंदर फोल्डर बना के रखो, जिससे आप सिंगल टच आपके पास एक्सेस हो सारे डॉक्यूमेंट्स का, जब भी नीड हो। फॉर्म भरने में भी आपकी आसानी रहेगी। अदरवाइज क्या होता है, हर बार एक फॉर्म आता है और हम लोग अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, एक एक डॉक्यूमेंट को ढूंढते हैं गैलरियों में जाके, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप इस तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को हमेशा रख सकते हैं। गाइज मैं आपको एक और बताता हूँ, कई सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर मेरा SC/ST का सर्टिफिकेट जो इन्होंने दिया है वैसा नहीं दिख रहा है। तो गाइज देखो, अगर आपको किसी स्टेट गवर्नमेंट ने आपका सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट जो है वो आपका प्रोवाइड किया है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड हुआ है, तो जो भी जिस फॉर्मेट में वो प्रोवाइड हुआ है उसी फॉर्मेट में आप डाल सकते हो। अगर मान लो इनकेस आपके पास नहीं अवेलेबल है अभी और आप टेम्परेरी बेसिस पे बनवा के डाल रहे हो, तो उस केस में ये IIT, अगर आप देखोगे जो कई सारे जो जॉब नोटिफिकेशंस आते हैं उनके पीछे वो मेंशन करके रखते हैं कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए सर्टिफिकेट्स का। चाहे वो आप IIT में मास्टर्स में अप्लाई करते हो तब भी वहाँ पे जनरल EWS और अगर आप देखोगे SC ST के हिसाब से वहाँ पे मेंशन होता है कि आपको इस तरीके से अपना सर्टिफिकेट देना है। तो अगर आपका ओरिजिनली बना हुआ है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हो, अगर नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे जो मेंशन होते हैं फॉर्मेट, जब आप नोटिफिकेशन देखोगे तो वो जरूर नहीं है कि यही आपका है। जब भी नोटिफिकेशन आता है मैं आपको PDF प्रोवाइड कर देता हूँ kuldip_sir_pw में, तो वहाँ PDF में दिख जाएगा आपको, वो फॉर्मेट आप बनवा सकते हो और उसको भी आप डाल सकते हो। जो भी वहाँ पे सिग्नेचर्स वगैरह है वो सारे सिग्नेचर्स आपको प्रॉपर करवाने हैं। तो जितने भी EWS का सर्टिफिकेट्स है या जितने भी सर्टिफिकेट्स है उन सब का डॉक्यूमेंट्स का आइडिया मैंने आपको दे दिया है। गाइस इनकेस अगर आपको और भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप kuldip_sir_pw टेलीग्राम चैनल को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कंफ्यूजन है। क्या आप चाहते हो इसी तरीके से जो अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको मिले तो आप कमेंट सेक्शन करके बताइएगा, क्योंकि गाइस काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके आप सबके कॉमन प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए वीडियो बनाने की कोशिश की जाती है। कई सारे बच्चे रेगुलरली मैसेज करते हैं डॉक्यूमेंट ये सर इसमें कन्फ्यूजन है, इसमें कैसे है, तो मैं कोशिश करता हूँ सारे डाउट्स को इन वीडियो की मदद से आपको क्लियर कर दें। तो ऐसे वीडियो अगर आप और चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आप लोग kuldip_sir_pw टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे भी मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।